चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली विधि, ग्राफीय या आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। पेज नंबर 42 पर उदाहरण नंबर 1। 3x माइनस 2y बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 व 2 मेरे द्वारा मान ली गई। अब ग्राफीय विधि करने से पहले मैं आपको एक जांच कर दिखा रहा हूं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। क्या? समीकरण 1, यह है ना समीकरण 1 की तुलना जो हमारा व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करते हैं। देखिए x के साथ a1 1 पहली समीकरण में, x के साथ क्या है 3, तो a1 का मान 3 हो गया। क्या? b1 का मान माइनस के 2। अब ये देखिए अगर 4 इधर होता तो माइनस का होता ना, इधर प्लस का है पक्षांतरण से, इसलिए c1 क्या है माइनस के 4 है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना ये रही 2 किससे करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखिए x के साथ a2 है, दूसरी समीकरण में x के साथ 2 है, तो a2 2 आया, b2 y के साथ कोई नहीं तो प्लस का 1 क्योंकि प्लस का चिन्ह है। और अब आप ये देखिए अगर ये 5 उठ के इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, तो इसलिए c2 क्या होगा आपका माइनस के 5। क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 समझ में आए? अब हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए a1 अपॉन a2, a1 का मान 3, a2 का मान 2, b1 अपॉन b2, b1 का मान माइनस के 2, b2 का मान माइनस का 1, c1 बटे c2, c1 का मान माइनस 4 और c2 का मान माइनस के 5। तो कट के क्या हो गया ये 4 बटे 5। पर अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 बटा 2 तो माइनस 2 बटे 1 के बराबर होता नहीं, इसलिए क्या हो गया a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तब हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल है, अर्थात दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सवाल तो मेरा यहाँ से शुरू होगा, आप इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एग्जामिनर बड़ा अच्छा प्रभावित होगा, उसे लगेगा कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है और ये आगे आने वाले सवालों में भी आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले वो कह सकता है कि बताइए आपकी दी गई रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं, असंगत है, अर्थात वो अद्वितीय हैं, अनंत अनेक हल हैं, क्या उनकी स्थिति है, तब आप उसे समझाएं। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना ग्राफ मेथड। देखिए ग्राफ मेथड के लिए आपको बिंदु चाहिए, ग्राफ पे आप बिंदु जब भी तो लगाएंगे। अब बिंदु निकालने के लिए याद कीजिए जब आपको सिखाया जा रहा था एक रैखिक समीकरण हुआ करती थी। यहाँ पे अब आपको एक चर को स्वतंत्र करना होगा, या तो x को या y को। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यह देखें कि x के साथ और y के साथ गुना में कौन है, उन दोनों में तुलना कर लीजिए कि आप किस से आसानी से भाग कर सकते हैं। तुलना में अगर 3 और 2 से भाग करना पड़े तो 3 से तो बड़ा हार्ड होता है भाग कर पाना, डिवाइड कर पाना, पर 2 से हम इजीली बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिससे आप भाग कर सकते हैं उसको रोक लीजिए, बाकी का पक्षांतरण कर दीजिए। देखिए मैंने इसको रोक दिया माइनस के 2y और इसका पक्षांतरण कर दिया, तो ये प्लस का कैसा हो गया माइनस के 3x। ठीक, y को अकेला करना होता है, जो भी गुना में है उसे सामने हम भाग में भेज देंगे और इसे समीकरण नंबर x का नाम हम दे देंगे और इसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा y ही रुकेगा, x भी रुक सकता है। यदि x के साथ कोई ऐसी संख्या होती जिससे मुझे आसानी से भाग करना है तो मैं उसे रोकता। यहाँ पे y के साथ था, उसे रोक लिया। हम तुलना करते हैं कि हम आसानी से, बाकी अब आप जब इस प्रकरण को आगे समझेंगे और समझ में आएगा। देखिए हमारे पास दो ही तो चीज़ है x और y, जो स्वतंत्र है वो नीचे होगा और जो दाईं तरफ है वो ऊपर होगा। फिर आप अपनी मन मर्जी से कम 4-5 खाने बना लें, 1 2 3 4 5, अपनी मन मर्जी अनुसार कोई भी x के अंक लिख लो। जैसे मैंने 0 1 2 रखा, माइनस का 1 माइनस का, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। देखिए मैं जब x बराबर माइनस के 2 x में रखूँगा तो तब y क्या आएगा देखते हैं जरा। 4 माइनस 3, x के बदले क्या रखने जा रहा हूँ माइनस के 2 और बटे माइनस के 2, 4 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 4 और 6 10 बटे माइनस के 2, 2 पंजे 10, तो y का मान क्या आया माइनस के 5। इसे आप यहाँ रख देंगे। ठीक, इसी प्रकार अब आप जब क्या रखेंगे x बराबर माइनस का 1, y बराबर 4 माइनस 3 ब्रैकेट माइनस का 1 माइनस के 2, 4 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3,
7/2। अब आप भाग करेंगे, 2 तिया 6, 1.0, 2 पंजे 10। तो y का मान क्या आया? -3.5 रख देंगे आप, -3.5। अब अगला क्या होगा आपका? x बराबर 0 पर y बराबर 4 - 3 गुना 0/-2। 4 - 0, भाई 3 की गुना 0 में तो 0 आएगा ना। तो y बराबर 4/-2, 2 बार कट गया, तो y का मान कितना निकल का है? -2। क्या रखेंगे यहाँ पर हम? -2। अब किस पर चेक करेंगे? 1 पर। ये यहाँ -2 रखा, अब किस पर चेक करेंगे हम? 1 पर। x बराबर 1, x बराबर 1 पर y बराबर 4 - 3 गुना 1/-2। 4 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3/-2, 1/-2, 0.5 और वो भी माइनस का, तो -0.5। अब किस पर चेक करेंगे हम? ये देख लीजिए, 1 पर 0.5 माइनस के। अब किस पर चेक करेंगे हम? 2 पर। x बराबर 2 पर y बराबर 4 - 3 गुना 2/-2, 4 - 6/-2, -2/-2 प्लस का 1, प्लस का 1। देखो, जब आपका ये पूरा बॉक्स भर जाए, बड़ी समझने वाली बात है। हमें क्या बनाना है अब? बिंदु। क्या बनाना है बच्चों? बिंदु। बिंदु बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? x, और फिर उसके बाद y। देखो, जब x -2 है तो तब y -5 है। जब x -1 है तो तब y -3.5 है। जब x 0 है तो तब y -2 है। जब x 1 है तो y -0.5 है। जब x 2 है तो 1 है। अब इस तरह से हम बिंदु अपने लिखेंगे। यहाँ बिंदु, बताइए। चलिए, -2 पर -5, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। -1 पर क्या था? -3.5। और 0 पर तो हमने यही निकाल रखा है, 0 पर -2। देखते हैं, 0 पर -2 और 1 पर -0.5 या 0.5। 2 पर कितना था? 1। जिस प्रकार हमने ये समीकरण नंबर 1 के बिंदु ज्ञात किए हैं, इस समीकरण नंबर 1 के बिंदु ज्ञात किए, अब इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 के बिंदु प्राप्त करेंगे। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।